हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ तो सभी लिखते हैं, लेकिन सभी का पूरा नंबर नहीं आते हैं, उनके 1 से 2 नंबर कट जाते हैं। और ये शुरुआत ही कॉपी की आपको इसी संदर्भ लिखने से करनी है। और ये एक चीज़ जान लो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर इस संदर्भ को आपने बेस्ट तरीके से लिख दिया तो आपको पूरे कॉपी में एवरेज नंबर मिलना तय है। हर एक क्वेश्चन पे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, देखिए, आप कहोगे कि सर मेरा क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का था, लेकिन 100 में 100 नंबर जब आप करके आओगे, जब रिजल्ट आएगा तो आपके 70 नंबर, 80 नंबर, 85 नंबर आते हैं। तो आपके जो ये 15 से 20 नंबर कट रहे हैं, ये कहाँ पे कट रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अगर 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें आपको 55 नंबर, 60 नंबर इतना आता है। ठीक है, 10 से 15 नंबर कट जाते हैं। तो अगर आज की इस वीडियो को देख लिया तो आपके एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको संदर्भ को कैसे लिखना है, ठीक है। और ये वही टॉपिक है जहां पे एग्जामिनर को, शिक्षक को एक मौका मिलता है आपके नंबर काटने को। अगर इस वीडियो को आपने पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बोर्ड एग्जाम में संदर्भ को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। इस तरीके से अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में संदर्भ को लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और टॉपर जो होते हैं ना, वो ऐसे ही लिखते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है, कहोगे सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है, मेरे तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में जो ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक से आपके नंबर नहीं कटेंगे। कैसे लिखना है, किस पेन का उपयोग करना है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां से अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके एग्जाम में 6 नंबर का आता हो, 12 नंबर का आता हो, 8 नंबर का आता हो, चाहे जितने नंबर का संदर्भ लिखने के लिए आता है, और आपका उतना नंबर पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा। एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी 100% गारंटी है कि आपके एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो ट्रिक मैं बताऊंगा, और वो न्यू बेस्ड मेथड ऑफ द बोर्ड का बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर हूं और पिछले 7 साल से बोर्ड एग्जाम की कॉपी तुम्हारी चेक कर रहा हूं। मुझे पता है कि टॉपर कैसे लिखते हैं, लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। आपको सबसे पहले जो संदर्भ आता है उसमें संदर्भ लिखने के लिए आता है, और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या आता है, और एक प्रश्न होता है, उसको आपका आंसर देना होता है। सब कुछ देखेंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, आप कुछ इस तरह की पेन ले लेना, एक ब्लैक स्केच ले लेना, 2 ब्लू पेन ले लेना, एंड 2 इस तरह के ब्लैक पेन, एक हाईलाइट इस तरह से ले सकते हो, और एक 30 सेमी का आपके पास स्केल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो कॉपी की शुरुआत करनी है वो कैसे करनी है, मैं इसको एक तरफ रखता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसी की सहायता से मैं आपको पूरी की पूरी संदर्भ को लिखकर बताऊंगा, समझाऊंगा, और ऐसे लिखकर आपको बोर्ड एग्जाम में आना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से इस साइड वाली पाई को खींच लेना है। ठीक है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर साइड वाली पाई को खींच लेना। इसके जस्ट बाद ये जो आपका पेपर होता है, बहुविकल्पी समाप्त होने के बाद आपका आता है खंड ब, जिसमें मिलता है आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसे आपका बहुविकल्पी प्रश्न शुरू में देता है, उसके जस्ट बाद आपका देता है खंड ब, और खंड ब में होते हैं वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। इसका आंसर आपको आंसर शीट पे लिखा जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये टोटल 6 नंबर का आता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है, ये यही बोलता है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखना है, लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने कॉपी की शुरुआत करना। पर बच्चों, सबसे पहले हमको ब्लैक पेन लेना है, एंड ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, ऊपर जो इसका हेड होता है, ठीक है, इसके हेड पर लिखना है खंड ब, क्योंकि ये जो पेपर शुरू होता है खंड ब से, और इसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आपको लिखना है खंड ब। और इस तरह से जैसे मैं खंड ब लिखता हूं, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देना है। देखिए, हमने सबसे पहले ऊपर खंड ब डाल दिया, और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है बच्चा, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो आपको यहां से एक लाइन छोड़कर यहां पे लिखना वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहां पर देखिए, हमने लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। अब इसके बाद आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये कितने क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको लिखना है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या 21।
अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 21, इसके नीचे स्केल से आपको डबल पाई खींच देना है। अब देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 21 और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच दिया ब्लैक पेन से। अब ये जो आपका खंड ब आता है इसमें आपका दो ठो गद्यांश देता है, एक ये गद्यांश देता है, एक ये गद्यांश देता है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को हल किया है? इसके लिए एक ट्रिक होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस जो गद्यांश है इसके शुरू के एक से दो अक्षर और लास्ट के एक से दो अक्षर आपको संकेत करके लिखना होता है। ठीक है, लिखना कैसे है, एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे संकेत। यहाँ पर हमने लिखा संकेत। अब इसका जो शुरू के एक से दो अक्षर है वो क्या है आपका, मित्रता के लिए। ठीक है, इतना लिखेंगे मित्रता के लिए। अब इसके बाद डैश डैश लगाकर खूब निभी लिख देंगे लास्ट में। इतना हो गया मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी। अब एग्जामिनर को यह पता चल जाएगा कि आपने इस वाले गद्यांश को हल किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पहले नंबर पे आते हैं तो ये दे रखा है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखें। प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये किस पाठ का है, दूसरा ये पता होना चाहिए कि इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है। अगर ये दो चीज़ें पता रहेंगे तो हम आसानी से इसके संदर्भ को लिख पाएंगे। ठीक है, इसको पता करने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, इस गद्यांश को। यहाँ पे लिखा है कि मित्रता के लिए, यानी कि ये जो पाठ है ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है, मित्रता, ये कंफर्म हो गया। अब मित्रता जो पाठ है उसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये दो चीजें हमें पता हो गया। अब हम संदर्भ को धड़ल्ले से लिख सकते हैं। इसमें जो पहला नंबर है ये दे रखा है संदर्भ लिखने के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे पहला नंबर आपको जरूर डालना है। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं जो कि एग्जामिनर को थोड़ी सी कंफ्यूज कर देता है। अब यहाँ पे पहला नंबर पे क्या है, संदर्भ। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से संदर्भ। यहाँ पर हमने लिखा संदर्भ। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने संदर्भ लिखा, इसके नीचे डबल पाई। अब लिखेंगे कैसे इसका संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इतना आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए हमने इतना लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब इसके बाद ये जो पाठ्य पुस्तक है बच्चा, ये हिंदी से लिया गया है। तो हम हिंदी को किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से। और जब भी इसे लिखेंगे तो हम इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, हाईलाइट करके। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हिंदी। ठीक है, हिंदी। अब इसके बाद लिखेंगे हिंदी के गद्य खंड में संकलित। इतना लिखना है कि हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ पर हो गया हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब ये जिस पाठ से लिया गया इसके शीर्षक को किस पेन से लिखेंगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। ब्लैक पेन से इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में नामक शीर्षक से लिया गया है। ये हो गया नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसके बाद ब्लू पेन से लिखेंगे कि इस पाठ के लेखक, ठीक है, नामक शीर्षक से लिया गया है और इस पाठ के लेखक, पाठ के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनको क्या करेंगे हम, ब्लैक पेन से और इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। शुक्ल जी हैं।
अब देखिए ये हमने पूरा का पूरा संदर्भ लिख दिया। ऐसे आप लिखोगे तो पूरा का पूरा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या देता है, ये देता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमें व्याख्या किसकी करनी बच्चा, यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना होता है। ठीक है, कैसे करना, अगर नहीं आता तो उसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। यह है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मित्र बनाने के लिए यह जरूरी नहीं है। भाई आवश्यक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन इसको लिखने से भी पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको एक हेडिंग डालना है दूसरा नंबर पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये हेडिंग जब भी हम डालेंगे तो हमने जैसे यहाँ पे संदर्भ इंड किया, एक क्वेश्चन इंड किया, एक क्वेश्चन इंड करने के बाद 1 से 2 लाइन का गैप करके, ठीक है, 2 से 3 लाइन का गैप आपको जरूर करना है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने नेक्स्ट स्टेप किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर नंबर देने में एग्जामिनर को आसानी होती है। इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पे हमने दूसरा नंबर डाला, सॉरी दूसरा है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच दे। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हमने हेडिंग डाला और इसके नीचे इस तरह का डबल पाई खींच लिया। अब इसको लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात लिखना होता है। ये क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना आप कोई भी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो, ये बात आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद पूरी की पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना। जैसे यहाँ पे है कि मित्रता के लिए यह जरूरी नहीं है, आवश्यक की जगह पे क्या लिख देंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को बस बदलना होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद इसको अपने शब्दों में लिख देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मित्रता के लिए यह जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि मित्रता के लिए यह जरूरी नहीं है कि दोनों मित्रों का कार्य अथवा पसंद नापसंद एक समान हो, साथ ही दोनों मित्रों का स्वभाव एवं व्यवहार भी भिन्न हो सकता है, दो अलग अलग स्वभाव में भी प्रेम और मित्रता रही है। ऐसे पूरा का पूरा व्याख्या लिखना है और इसका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और देता बच्चा, ये देता है तीसरा नंबर कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था। अब इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको राम लक्ष्मण और स्वभाव 3 मेन वर्ड मिले हैं, इन 3 मेन वर्ड को इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम मिल गए। ठीक है, राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्भव स्वभाव के थे। यही इसका पूरा आंसर है। अब इस चीज को जब भी हम लिखेंगे तो हमने बताया कि एक क्वेश्चन करने के बाद आपको 2 लाइन का गैप करना है। ये यहाँ पर आंसर हो गया, यहाँ पे इंड हो गया। अब 2 लाइन करने के लिए जगह नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। नेक्स्ट पेज पर लिखने का नियम क्या होता है देखते हैं। तो देखिए बच्चा, हमने यहाँ पे तीसरा नंबर डाला है और यहाँ पे इसका आंसर लिखा कि राम धीर एवं शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र तथा उद्भव स्वभाव के थे। यहाँ पे पूरी आंसर ऐसे लिख दिया। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो 1, 2 और 3 लाइन का गैप कर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालेंगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है, किस पेन का यूज करना है, ठीक है, और नहीं आता है, अगर कोई ऐसा गद्यांश आ जाए जिसका आंसर ना पता हो तो उसका आंसर कैसे लिखना है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपकी कॉपी की शुरुआत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें तो लिखना बाद में, लेकिन कॉपी की शुरुआत से ही टीचर काफी इंप्रेस हो जाते हैं। सबसे पहले आपको खंड ब लिखना है। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है, इसके नीचे इसी तरह से डबल पाई होनी चाहिए। इसके बाद संकेत लिखना है, शुरुआत की 1 से 2 अक्षर और लास्ट की 1 से 2 अक्षर गद्यांश लिखना। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। पहला नंबर डालकर संदर्भ इसके नीचे डबल पाई खींच देना है और यहाँ पे देखो क्या लिखना है। इंपॉर्टेंट यहीं पे बन जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ पे शीर्षक का नाम नहीं पता है। ठीक है, आप कहोगे कि सर शीर्षक का नाम नहीं पता है। नहीं पता है तो 1 या 2 पाठ का नाम पता तो लिखो, अगर वो भी नहीं पता है तो संकलित नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे लिख देना है। शीर्षक को नहीं लिखना है। इस पाठ के लेखक जी हैं, इतना आपको लिख देना है। अगर टीचर काफी फास्ट होते, अगर पढ़ भी लेंगे ना, 1 नंबर तो आपको देकर जाएंगे।
ठीक है, इतना आपको करना है। और इसके बाद 2 लाइन का गैप करना है, दूसरा नंबर डालना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, इतना आपको सबसे पहले लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना लिखने के बाद ये जो आपका गद्यांश आता है इसके यहाँ से शुरू कर कर ये जो जहां तक रेखा खींचा गया उसके एक लाइन आपको अधिक यहां तक लिख देना है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अगर नहीं पढ़े हो तो ऐसे लिखना है। आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे प्रस्तुत लिखा गया और यहाँ पे गद्यांश, इन दोनों के बीच की दूरी अगर आप मिलाओगे तो पेन की मोटाई इतनी रखी गई है। ठीक है, इससे जो अक्षर होता है देखने में सुंदर लगता है और पढ़ने योग्य होता है। अगर आपकी कॉपी पढ़ने योग्य है तो आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और इसके जो नीचे की दूरी है इसको भी सभी दूरी अक्षरों की बराबर होनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, झटके में लिखते हैं, सिर्फ इस तरह से इसका माथा भरते। आपको पूरा का पूरा इसको प्रस्तुत को भरना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और फर्स्ट 2 से 3 पेज पे सुंदर लिखना है और बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है, और जो प्रश्न आता उसको ही हल करना है। अगर पेन की बात कर लेते तो एल्को साइन सबसे बेस्ट पेन है। इसके बाद रोरिटो का फाइबर पॉइंट पेन आता है। इसके बाद आपका पेंटोनिक आता है। ठीक है, और सेलो की तरफ भी आप जा सकते हो, उसका भी पेन अच्छा आता है। और एक हाउजर का पेन आता है, वो भी अच्छा आता है। ठीक है, ये प्रेफर आप कर सकते हो। ब्लैक इसके चलाओ, इसको भी उपयोग कर सकते हो। ऐसे अगर लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।